ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक वर्ष पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब मार्केट में आई थी और अडानी के जो शेयर्स थे वो ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए थे, उस पर एक प्रेडिक्शन दिया गया था कि ये जो परेशानी है अडानी जी को, वो मैक्स टू मैक्स फरवरी 2025 तक ही रहेगी और उसके बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था। अगर हम देखते हैं इनके जो केंद्र में जितने भी ग्रह हैं, जो सेंटर पोजीशन कहते हैं, जहाँ पर आप कुंडली में 2, 5, 8 और 11 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर सभी शुभ ग्रह बैठे हैं। बृहस्पति देवता हैं, चंद्रमा देवता हैं और बुध खुद भी शुभ माने जाते हैं। शुक्र ग्रह खुद लग्नेश होकर बैठा हुआ है, लेकिन पीड़ित है, राहु के साथ पीड़ित है। उस पर केतु की भी दृष्टि है, साथ में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी चौथी दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। तो लग्नेश थोड़ा पीड़ित जरूर है, और लग्नेश पीड़ित है यानी जब भी शुक्र आएगा तो इनके लिए थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेगा। नेम फेम इतना जल्दी नहीं दे पाएगा, ये कंफर्म था इनके चार्ट में। लेकिन शुक्र में कब इनको परेशानी होती, जब शुक्र के अंदर इनमें से कोई एक दशा अगर चलती तो परेशान होती। जैसे अभी वर्तमान में देखिएगा, देखा जाए तो इनके लिए यहाँ पर अचानक से परेशानी उत्पन्न हुई है और ये फरवरी 2025 तक ये जल्दी निकल नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों से। जब इन्वेस्टिगेशन होगा, रिकॉर्ड बनेगा, तो उसका जो फाइनलाइजेशन होगा उसको आते आते कम से कम आप मान के चलिए फरवरी 2025 तक। लेकिन ये सकुशल वापस आ जाएंगे। जब ये वापस आएंगे उसके बाद इनके हेल्थ में भी बहुत सारी इश्यूज़ होंगे, क्योंकि इनका जो इश्यूज़ होना है वो किडनी रिलेटेड परेशानियां इनके लाइफ में होंगी, और पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी परेशानियां देखने को मिलेगी। इवन डायबिटिक होने की भी इनके चार्ट में बहुत ज़्यादा संभावना बनी है, हो सकता है ये डायबिटिक होंगे भी। तो ओवरऑल कंडीशन जो है इनकी नवमांश चार्ट को भी देखा जाए, नवमांशा भी यहाँ देखने की ज़रूरत पड़ती है और दशमांशा चार्ट भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्य व्यवसाय से रिलेटेड है। दोनों ही चार्ट में देखिएगा, नवमांशा का चार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दशमांशा चार्ट भी दिखा रहा हूँ, जो कि कार्य व्यवसाय से संबंधित होता है। दोनों में देखिएगा बुध जो दशम भाव में है, और दशम भाव में होने के कारण ये अत्यंत योग कारक होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। तो कार्य व्यवसाय में नेम फेम, और बुध जो होता है जो कि कारोबार का कारक होता है, तो उसके मालिक होकर अगर बुध देव ने यहाँ पर परिणाम दिया है तो इनके लिए अच्छे रिजल्ट मिले। तो आपको इस रिकॉर्डिंग में एकदम पता चला होगा कि एग्जैक्टली मैंने बोला था कि फैब 2025, और अभी 17 जनवरी है। और आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि हिंडनबर्ग जो था, जो रिसर्च का काम करते थे, बेसिकली कहा जाए तो धोखे का काम करते थे, गलत इन्फॉर्मेशन दिया करते थे, और उन गलत इन्फॉर्मेशन को हमारे यहाँ के जो विपक्ष के नेता है, एलओपी राहुल गांधी जी, वो कॉपी लेकर आते थे और सदन में दिखाते थे सभी को, देखिए हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में क्या कहा गया है, अडानी और अंबानी के लिए क्या क्या नेगेटिव वर्ड राहुल गांधी ने कहा था। उस समय मैंने अडानी जी का जो चार्ट देखा था, जो मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में, उस चार्ट में एकदम कंफर्म प्रेडिक्शन आ रहा था कि मैक्स टू मैक्स, अब देखिए फरवरी का प्रेडिक्शन था, जनवरी तक ये उस जो परेशानी से थे उससे बाहर आ गए, तो ये प्रेडिक्शन एक जगह पर सत्य हुई है। अब राहुल गांधी के पास क्या बचा हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जिस समय हिंडनबर्ग की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, ये इन पर ताला लग गया, और ताला क्यों लगा ये सभी लोग जानते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन देकर शेयर मार्केट के थ्रू अलग कंपनीज को फायदा पहुंचाना, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं इनके इंस्टीट्यूशन पर, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इन्होंने 2017 में खोला था, उनको बंद करना पड़ा, और उन्होंने खुद ही इसकी जानकारी न्यूज़ चैनल्स पर दी थी, वेबसाइट पर दी थी। तो अब राहुल गांधी की जो प्रतिष्ठा है वैसे ही पहले के रिस्पेक्ट में देखिए डे बाय डे अब कमजोरी हो रही है। जहां पर इंडिया गठबंधन की बात किया जाए,
उसमें सब दल अलग अलग हो चुके हैं। अगर आप देखिएगा कि ममता बनर्जी अलग पड़ी हुई है, उद्धव ठाकरे जो मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि अंत में बीजेपी में ही आएंगे, और वो भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। अब वो बीजेपी में आते नहीं आते, लेकिन इंडी गठबंधन से तो वो टूट चुके हैं। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ ये इंडी गठबंधन बनाए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या होगा बेसिकली, ये राहुल गांधी के चार्ट में क्या ऐसा है, जो भी बोलते हैं सब उल्टा होता है। तो मकर लग्न की जो कुंडली बनती है, ऑलरेडी मैंने कई बार अपने वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है राहुल गांधी के लिए। तो राहुल गांधी की जो वर्तमान में मंगल की महादशा है, मैंने आपको बताया था मंगल करेगा अमंगल। ये बात देखिए अलग है जिस समय लोकसभा के चुनाव हुए थे, और कई बार आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि 400 प्लस की भविष्यवाणी किए थे, उसका क्या हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि 400 प्लस की भविष्यवाणी मैंने किया ही नहीं है। मैंने तो 280 तो 300 बीजेपी के लिए बोला था, और 315 मिनिमम सीटें और 350 की जो सीटें थी मैक्सिमम, वो गठबंधन को मिलना था। तो 315 का जो मिनिमम है और 292 सीटें, और बाद में सहयोगी दलों को लेके 305 तक का जो आंकड़ा पूरा हुआ, मैं नहीं कहता हूं कि भविष्यवाणी सत्य हुई, हाँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 400 प्लस की भविष्यवाणी मैंने की थी। किसी और ने की होगी, बात अलग है। लेकिन आज के डेट में कई कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, तो मेरे को इसको बताना जो है इम्पॉर्टेंट लगा, यानी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और अगर विश्वास नहीं है तो इस क्लिप को देखिए। हम बात करते हैं सत्ता परिवर्तन बिल्कुल 2024 में नहीं होने वाला है, और जो लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, ये मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, और ये भी बात रिपीट कर रहा हूँ कि 400 वाली जीत मुझे नहीं दिखाई दे रही है जो लगातार बीजेपी की तरफ से बोली जा रही है। मैं ऑनेस्टली अभी भी देख रहा हूँ कि वो पुराना ही जो अंक है उसको अगर भारतीय जनता पार्टी छू लेती है तो एक बड़ी बात रहेगी, लेकिन मुझे 300 तक की सीटें भी आते हुए दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव में 280 से 300 तक की सीट की गणना इस बार मैं पुनः कर रहा हूं, और इसी के आसपास भारतीय जनता पार्टी का रेंज रहेगा। लेकिन मतलब 400 की बात किया जाए तो 400 मतलब सहयोगियों को भी मिला ले तब भी 400 तक या 400 के पार वाली कंडीशन मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। विरोधी सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ने के बाद भी उनको जीत मिलने वाली नहीं है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी बहुत ज़्यादा आने वाले समय में इनको खुद ही परेशान करेगा। अब बात करेंगे, मंगल की महादशा चल रही है, मंगल में बृहस्पति चल रहा है मकर लगन की कुंडली में। मंगल वैसे ही लग्नेश का शत्रु माना जाता है, और मंगल जो है अगर चार्ट में देखिएगा तो षष्ठम भाव में है, और बृहस्पति को देखिएगा तो बृहस्पति जो है दशम भाव में है। बृहस्पति विदेश के मालिक है, बृहस्पति जो है विदेश के मालिक है, इनके लिए पराक्रम के मालिक है, और उसी की दशा चल रही है। लेकिन दशा चलने के लिए कारक ग्रहों का जरूरत होता है। अगर आप देखिएगा मंगल की दशा चल रही है और उसमें बृहस्पति का अंतर चल रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बृहस्पति भी जो इस लग्न की कुंडली में कहा जाए तो तात्कालिक शत्रुता में और वैसे न्यूट्रल होते हैं, तो एनिमी प्लैनेट के रूप में आप इसको जानिएगा। और मंगल कहा जाए तो एनिमी होता है, शनि का नैसर्गिक रूप से शत्रु होता है, और तात्कालिक मित्रता में मतलब न्यूट्रल है। तो एक प्लैनेट न्यूट्रल हो गया और एक प्लैनेट निगेटिव हो गया, तो ओवरऑल निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर प्रभाव जो है वो काफी बुरा पड़ने वाला है। 2025 के विधानसभा चुनाव, यानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जहां कांग्रेस की पार्टी अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है, मैंने अपने प्रेडिक्शन में क्लियर किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 40 प्लस सीटें लेकर आएंगी, जबकि
आम आदमी पार्टी की जो सीटें होंगी 30 के आसपास रह पाएंगी और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। अब इसको जोड़िएगा तो 70 से ज़्यादा होगा, लेकिन किसी की कुछ सीटें कम होगी, किसी की कुछ ज़्यादा होगी, तो एवरेज आप इसको पकड़ के चलिएगा कि 70 विधानसभा चुनाव में इस तरीके का आंकड़ा आने वाला है। तो एक बार मैं पुनः बता दूं कि राहुल गांधी का जो चार्ट है अभी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, और साथ में हिंडनबर्ग पर भी जो राहुल गांधी पेज लेकर आकर सदन में चिल्लाया करते थे, आज शायद उनको पता होगा कि ये मैनिपुलेशन था, ये विदेशी शक्तियां थी। जो बार बार मैं आप लोगों को बोलता था कुछ विदेशी शक्तियां हैं जो लगी हुई हैं, और ऐसा नहीं कि केवल एक लगी हुई, अभी भी बहुत सारी लगी हुई है विदेशी शक्तियां, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही उनको अपना ताला जो है वो बंद करना पड़ा। और बंद क्यों करना पड़ा? क्योंकि इंसान गलत था। हिंडनबर्ग जो इंस्टीट्यूशन चलता था, एक प्रकार से वो जो रिसर्च किया करते थे केवल मार्केट को मैनिपुलेशन करने के लिए करते थे, और उन्होंने खुद स्वीकार भी किया है। तो एक भविष्यवाणी तो सत्य हुई, और राहुल गांधी के बारे में भी और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे चुका हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के अंशना। ओम नमः शिवाय।